माह रमजान में रहमत का महीना देखा, अपने चेहरे पे मेहनत का पसीना देखा। अब उसको कैसे मिलेगी जन्नतुल फिरदौस भला, जिसने बेईमानी की दौलत से मदीना देखा। वाह वाह। और बहुत अच्छा सुना मुझे। और कैसे कहा एक बार और कि माह रमजान में रहमत का महीना देखा, अपने चेहरे पे मेहनत का पसीना देखा। उसको कैसे मिलेगी जन्नतुल फिरदौस भला, जिसने बेईमानी की दौलत से मदीना देखा। अब बिना मेहनत के जीवन संवारा जा नहीं सकता, अगर अपनत तो ना हो तो पुकारा जा नहीं सकता। बहुत अनमोल होता है जो धन माँ बाप देते हैं, ये ऐसा कर्ज है जिसको उतारा जा। बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, अल्फाजों के जादूगर हैं, और हम तो बाजीगर हैं। थोड़ा सा इधर उधर दिखाएंगे कि चलते चलते कहीं सड़क पर जाम ना हो जाम। थोड़ा सा दुपट्टा संभाल लें। आप लोग ये रात को मुशायरे में आते हैं और दिन को सपने में। जी ये तो बात तो आपकी भी तरफ से हो जाए। और क्या कि अब नहीं वो दरवाजे, वो खिड़कियां नहीं आती, और इनको पहले सी अब हिचकियां नहीं आती। अब हो गई है उम्र इनकी 60 साल के ऊपर, अब तो इनके सपनों में लड़कियां नहीं आती। अब हमारा क्या मामला है प्रोफेसर साहब? अंबर जी बगैर अनुभव के कुछ कहते ही नहीं हैं। जी पहले हमारे साथ ये घटना हो गई कि चलते चलते कहीं सड़क पर जाम ना हो जाऊं, मैं कोई खास बात कह के आम ना हो जाऊं, और बढ़ती हुई जुल्फों को अपने देखकर सोचूं कि मैं भी धीरे धीरे आसाराम ना हो जाऊं। बहुत बढ़िया। मास्टर हाफिज साहब को ढेर सारी दुआएं। सलाम वालेकुम। आपका खैर मकदम, बहुत आपके रसोइया का खाना इतना लजीज, आप हमारी जिंदगी भर के लिए दिल अजीज, और मेरा मन गया पसीज। और जिस तरह से मास्टर हाफिज साहब अपने बच्चों को उच्च शिक्षा से जोड़ा, इनका एक बेटा किर्गिस्तान में MBBS करता है, तो आप वादा कर लीजिए कि हर मुसलमान का बच्चा इतनी ऊंचाई तक जाएगा। जिंदाबाद। ये सबके बच्चे IAS PCS बनते हैं, आपके भी बच्चे IAS PCS और डॉक्टर बनेंगे। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ पंचर ही बनाएंगे आपके। अगर ये बात मेरी अच्छी लगी हो तो हमारी बहनें तालियां बजा दें। हमारी बहनें पढ़ेंगी, जितनी बहनें बैठी हैं, मेरी बेटियां बैठी हैं, सबको बहुत बहुत दुआएं करते हैं। ये पढ़ाई बहुत ऊंची चीज़ है, मगर ये जो बच्चे फेसबुक से जुड़े हैं, थोड़ा सा उनकी खबर ले लें। फेसबुक का मतलब होता है फेस देखकर बुक कर लो। फेसबुक, किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने, मगर कोई चेहरा क्या तुमने पढ़ा है? हमने कहा जिस लड़के ने तेरा चेहरा पढ़ा है, जरा उससे पूछो कब वो आगे बढ़ा है। वाह, वही रह गया है कि हम जब से सिमट के आपकी बाहों में आ गए। वाह। बना नहीं है, बना रहा हूँ, ये मत समझिए बना है। कि हम जब से सिमट के आपकी बाहों में आ गए, लाखों पुलिस दरोगा मेरी राहों में आ गए। हमने तो छिप के प्यार किया तुमसे था, मगर कैसे तेरे पिता की निगाहों में आ गए। हम जब से, और ऐसे हालात बन गए प्रोफेसर साहब। हमारे बीच में फैज साहब बैठे, मैं दुआएं करता हूँ। आसिम भाई मेरे दोस्त हैं काकोरी के, जी कहाँ बैठे? अच्छा, ओहो भैया, तुमका नाम तो वैसे भी लबों पे नहीं दिल में रहता है। अपने कल्लू कुरैशी भाई के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए। कल्लू कुरैशी भाई को देख के लगता है कि देश में, हमको देख के लगता है देश में भूखमरी है। अभी कल्लू कुरैशी को देख के लगता होगा कि देश में भूखमरी क्यों है, क्योंकि हमारा वाला भी खाना इधर गए।
वाह हम जिंदाबाद ऐसे रहेंगे, जिंदाबाद। ये आज से हो गया तय। आप बहुत बढ़िया सुन रहे हैं, आपकी बड़ी मोहब्बतें हैं, और ये सूरतगंज का मुशायरा बहुत खूबसूरत होता है। बेशक। इसलिए कहते हैं उसके ममता के जैसी कोई मूरत नहीं, वो अगर है किसी की जरूरत नहीं। वैसे दुनिया में सुंदर बहुत चीज है, पर माँ से बढ़कर कोई खूबसूरत नहीं। और इसलिए भी कहा कि मुस्कुराहट सजाई जाती है, दिल पे बिजली गिराई जाती है, जिसको कहते हैं जन्नतुल फिरदौस माँ के कदमों में पाई जाती है। अब ऐसे भी नहीं कहा, अपनी बड़ी बहन, अच्छा भाई, वाह 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 बहुत शुक्रिया, अपनी बड़ी बहन सबीना अदीब जी बैठी हुई हैं। इसे पुनः मुकर्रर, मेरे भाई इसे मुकर्रर जो आपने पढ़ा है। जौहर कानपुरी साहब बैठे हैं। जौहर भाई के सामने अपना जौहर दिखा रहा हूँ, यही क्या कम है। मैं किसी का सौहर हूँ भाई, थोड़ा तालियां वगैरह दे देना, लेके जाऊंगा। वो भी भाभी वहाँ रजाई में ओढ़ के सो रही है। वो भी खाली जौहर की हैसियत से नहीं, शौहर की हैसियत से भी आए हैं आप। जी जी, हाँ। आपने कहा एक बार फिर से, नैयर साहब आप शायरी की कद्र करते हैं। हाँ। अब हम तो हंसाने आए हैं, क्योंकि इसलिए कहा कि मुस्कुराहट सजाई जाती है, हाँ। दिल पे बिजली गिराई जाती है, बहुत अच्छा जिसको कहते हैं जन्नतुल फिरदौस माँ के कदमों में पाई जाती है। अब मैं तो लिखता नहीं, ए भाई सूरतगंज वालों, ये कभी कभी गलती से अच्छे शेर कहे जाते हैं। एक बार फिर तो ये वाले शेर का एक बार जरा स्वागत कीजिए। जी। बहुत अच्छा। नहीं, सूरतगंज वालों एक बार फिर से गलती कर रहा हूँ, एक बार फिर से गलती कर रहा हूँ कि माह रमजान में लिखा नहीं है, कह रहा हूँ। माह रमजान में रहमत का महीना देखा, अपने चेहरे पे मेहनत का पसीना देखा। अब उसको कैसे मिलेगी जन्नतुल फिरदौस भला, जिसने बेईमानी की दौलत से मदीना देखा। और बहुत अच्छा सुना मुझे। और कैसे कहा, एक बार और कि माह रमजान में रहमत का महीना देखा, अपने चेहरे पे मेहनत का पसीना देखा। उसको कैसे मिलेगी जन्नतुल फिरदौस भला, जिसने बेईमानी की दौलत से मदीना देखा। अब बिना मेहनत के जीवन संवारा जा नहीं सकता, अगर अपनत तो ना हो तो पुकारा जा नहीं सकता। बहुत अनमोल होता है जो धन माँ बाप देते हैं, ये ऐसा कर्ज है जिसको उतारा जा नहीं सकता। तांबर भाई ने क्या कहा कि जब उनकी गली से मेरा जनाजा निकला, मेरे ऊपर फेंकने के लिए एक झुआ फूल ताजा निकला। रख दो मेरा जनाजा, अब मुझ में जान आ गई है, जाओ 2 बोतल दारू ले आओ, दुकान आ गई है। न तुम छत पर आती, न मैं तेरा दीवाना होता, न तुम अद्धा उठा के मारती, न मैं आंख से काना होता। जब उनकी गली से मेरा जनाजा निकला, जब उनकी गली से मेरा जनाजा निकला, तो मेरे ऊपर फेंकने के लिए एक झुआ फूल ताजा निकला। जो मेरे मरने से खुश थे उनके हाथों में बाजा निकला, पर वही नहीं निकली जिसके लिए मेरा जनाजा निकला। जब रास्ते में उसका घर आया, मेरे दोस्त सीटी बजाने लगे, मेरा जनाजा उसी के दरवाजे पर रख के उसको पटाने लगे। बोले पहले ये कर लो फिर वो कर लो, हमने कहा मर गया हूँ सालों, चाहे जो कर लो। मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसे हालात बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छा। मैं थोड़ा सा जम के जाऊँगा, मुझे महसूस हो रहा है। सरला आसमा जी ने बहुत बढ़िया पढ़ा। अब फरमाइश भी कर देखिए, अब कोई चीज की फरमाइश सुनन किया पूरी करूंगा। माला वाला कल्लू कुरैशी भाई ने अपनी मांग की है, तो मैं इनकी मांग जरूर भरूंगा। जैसे एक औरत वैसे 2 औरत। किस बात की हैरत। अभी तो हमारे बीच में 2 रिजवान आज यहाँ बैठे हैं। अपने रिजवान अध्यक्ष साहब कहाँ बैठे हैं? पत्रकार जी। अच्छा भाई, सलाम वालेकुम। अच्छा, दोनों लोग जवान हैं। हम तो एक रिजवान को सोच रहे थे कि काफी उम्र के हो गए होंगे। अपने रिजवान भाई को बहुत बहुत शुक्रिया भाई।
आपकी मोहब्बतों से मुशायरा यहाँ पर आयोजित हुआ। और अपने रिजवान बिल्डर भाई भी बैठे हैं। भाई रिजवान बिल्डर के लिए एक जोरदार तालियां, जो दोनों रिजवान के लिए। और ये दोनों रिजवान हमारे मुशायरे के मीजान हैं, जहाँ से हमको तौले जा रहे हैं सब। बहुत अच्छा। और रिजवान बिल्डर भाई गरीब बेटियों की अब बेटों की शादी कराते हैं और ऐसे तमाम सामाजिक कार्य करते हैं। ऐसे रिजवान मियाँ इधर बैठे हैं, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ जो अपना घर द्वार छोड़ करके मेरी बहनें, मेरी माताएं, भाभियाँ बैठी हैं, भाई आपको बहुत बहुत शुक्रिया। इतना मजमा में महिलाएं बहुत कम जगहों पे मुशायरा सुनने आती हैं। ये आपकी रवायत, ये मोहब्बतें हैं जो आप इस तरह से सुन रहे हैं। मैं आपके मोहब्बत का बहुत ही तलबगार हूँ, आपने मुझे प्यार दिया। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। अब हमको लगता है कि आप लोगों ने अपने बच्चों को एक साथ यहाँ बैठा दिया है। इतने इतने बच्चे मुझे थोक में मिल रहे हैं, तो इन बच्चों के लिए भी कहना चाहिए कि दिल के सच्चे आ जाते हैं, उम्र के कच्चे आ जाते हैं। कोनो बढ़िया काम करो तो बीच में बच्चे आ जाते हैं। अब इनको भी संभालिए। 4 पंक्तियां और सुन लीजिए। अभी तो आए तो मास्टर हफीज साहब हमें पहचान नहीं पाए। बोले ये तो अंबर की तरह है लेकिन अंगूछे से बाल ढका है। तो मैंने उसका कारण बताया, उसका सबब क्या है कि बालों को क्यों ढका। कि अब हर जिले को पौड़ी गढ़वाल बना देंगे, बुलडोजरों से अपनी भौकाल बना देंगे। चलते हैं अपनी जुल्फे हम ढक के इसलिए, बाबा का क्या भरोसा कब बाल बना देंगे। अब बैठे हैं अमित शाह जी रोटी के वास्ते, कि राहुल गांधी आएंगे तो दाल बना देंगे। जो पुल गिरा बिहार में तो मोदी ने ये कहा, ऐसा तो पुल यार हम हर साल बना देंगे। ऐ लड़कों लड़कियों के पीछे नहीं दौड़ो, एक रोज आप सबको ये कंगाल बना देंगे। काले कौवे मधुर गीत गाने लगे, हारने वाले भी जीत जाने लगे। अब मुल्क मेरा तरक्की पे है दोस्तों, अब तो गधे भी संसद में जाने लगे। वाह वाह। औरतों के लिए था बनाया गया, औरतों के लिए था बनाया गया। मर्द भी फैरन लवली लगाने लगे, मर्द भी फैरन लवली लगाने लगे। 2-4 पंक्तियां और सुन लीजिए। अच्छा कुछ बिहारी लाल अंबर साहब, हाँ। हमारे जो दिल की आवाज चैनल है और उसके साथ 1 दर्जन चैनल, उस पे हजारों लोग लाइव जो है वो आपको लाइक कर रहे हैं। तो ये जो मुशायरा है इतना कामयाब है। और नोमान अजीज साहब जो हमारे हफीज भाई के बेटे हैं, वो विदेश में बैठ के आपको खास तरीके से जो है वो सलाम और आशीर्वाद आपसे मांग रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, हाँ जो नोमान अजीज साहब, जो सोवियत रूस में है। हाँ वही। अच्छा, सोवियत रूस पे भी मुझे सोच रहे हैं बना दें। हाँ बना दी। वो मेरे दिल में घुस गई है मूस की तरह। हाँ। अब हमको वो पी रही है मैंगो जूस की तरह। मैं उसको चाहता हूँ भारत की तरह से, और वो हम पे बम फेंकती है रूस की तरह। वाह। अभी तो वसीम रामपुरी साहब बैठे हैं। वसीम ये भाई, जो बिहारी लाल अंबर है ना, गए? इनको अंग्रेजी में यूक्रेन कहते हैं। जी यूक्रेन कहते हैं। जिसे आप दर्द कहते हैं उसे हम पेन कहते हैं। जिसे आप दर्द कहते हैं उसे हम जिसे आप दर्द कहते हैं उसे हम पेन कहते हैं। हमें भारत कहते हैं, इन्हें यूक्रेन कहते हैं। अब जो शादी करके अपनी औरत छोड़ दे, उस मजबूर औरत को जसोदा बहन कहते हैं। और हमारे बीच में वसीम रामपुरी साहब हैं। ये हमारे कहने से शादी किए, शादी नहीं कर रहे थे। मैंने कहा जल्दी से कर लो, समय ज़्यादा हो जाएगा तो आपकी उम्र ज़्यादा हो जाएगी, तो कोई जो है दूसरा फायदा उठाएगा, आपका नुकसान होगा। बोले कैसे अंबर भाई? हमने कहा कि ना तो हिंदू, थोड़ा यूको कम कर दीजिए सर, हल्का सा बेस में कर दीजिए, यूको कम कर दीजिए। बेटा देखो, अब आवाज़ कम ना करना, क्योंकि आवाज़ पूरा जाना चाहिए। मुझे ऐसा महसूस हो रहा कि मेरी आवाज़ पूरा आप तक बढ़िया से नहीं पहुंचते हुए फट जा रही कहीं जाकर। एक तो हम वैसे चारों तरफ से फट फूट गए हैं,
और ऊपर से वही ससुरा आवाज़ हर हर हो जाए तो फिर गड़बड़ हो जाए, क्योंकि आवाज़ ही तो अपना सब कुछ है। साजे आवाज़ ये नगमा मेरा ले जाइए, ज़िंदगी की कैद से हमको छुड़ा ले जाइए। हम कौन हैं ये आपको अब याद तो होगा नहीं, आप अपने नाम से हमका बुला ले जाइए। कहने लगे अभी तो हाफिज साहब ने बहुत अच्छा खाना पकवाया था, अब तो वहाँ हमको ये वो इकबाल भाई ले गए। इकबाल भाई, भाई सलाम वालेकुम भाई, इकबाल भाई हमको ले गए। रिजवान भाई, अब हम रिजवान भाई आपसे कह रहे थे खाना खा लीजिए, चला बढ़िया, पता नहीं कौन खान सामा बनाया था, सही बताओ सही। जा हम उससे खान सामे को मैं इतनी दुआ कर दे रहा हूँ, 1 दर्जन लड़कियाँ उकरे और हुए, अब कुल लड़कियाँ खाना बनवाए। इतना भाई खाने में लजीज रहेगा तभी दिल अजीज रहेगा। तो इकबाल भाई ने हमको तो पीस कुछ बड़े दिखाई दिए, कुछ छोटे दिखाई दिए, हम घबराहट में आ गए। तो मैंने कहा कि ये तो बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा जिसे देख मेरा दिल धड़का, अब हमसे पूछे से ये लड़का, कौमी यकजहती वाले हो, छोटका खाबा की बड़का। कभी हालात ऐसे हो जाते हैं। तो मैंने आपकी भाभी बहुत मीठा बोल दी। करवा चौथ के दिन जानते हैं आप हिंदू धर्म की जो महिलाएं हैं बहुत सजती हैं, हमारी वाली भी सजने लगी। 1 घंटा से जब ऊपर हो गया, मैंने कहा मैं इतना दुबला पतला, मेरे भरे का तो आधा घंटे में हो गया होगा, अब ये किसके लिए इतना सज रही है। मैं गया देखा तो इतना मोटा सिंदूर लगाई थी। मैंने कहा ये तो मेरा एक ही क्लिप में काम बन जाता, ये 5-6 लोगों का और लगा डाली है क्या। तो मैंने कहा, तो उसने कहा कि आप सामने आ जाइए, मैं आपको देखकर पानी पीऊंगी। मैंने कहा साल भर तो हमारा खून पिया, अब आज कौन दिन आ गया कि पानी पियोगी। तो कहने लगी मैं कैसे लग रही हूँ, देखिए आपकी भाभी जैसे लग रही है, जरा उसको देखा जाए कैसे लग रही। कितना हसीन चेहरा, लिखा नहीं है जैसे विनोद मेहरा। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, जिनको मोतिया बिंद हुआ है वो भी तुमको झांके, वो भी तुमको झांके, उनको हो गया तुमसे प्यार, कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में तुम्हें मेरे यार। तेरी नजर झुके तो शाम ढले, तेरी नजर उठे तो सुबह चले, तेरा नेचर कितना हेल्पी, सब लेते हैं तेरी सेल्फी, तेरे ऊपर कितना जचता ये पंजाबी सलवार, कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में तुम्हें मेरे यार। अभी तो हालात ऐसे हो गए, बच्चे शरारत करते हैं तो अच्छे लगते हैं, यही बच्चे बड़े होकर के बहुत कुछ बनेंगे। लेकिन इसमें जितने आगे बच्चे शरारत कर रहे हैं, हमको लगता है ये विधायक का चुनाव लड़ेंगे बाद में चलकर, और ये बच्चे जरूर जीत जाएंगे। लेकिन ये ससुरे ये डर है कि कुल यहीं से न लड़ जाए सूरतगंज से, तो वो का तब चुनाव थोड़ा के होकर लड़ाई कहीं है। क्योंकि जो प्रोफेसर साहब, मैं तो लिखता नहीं हूँ, लेकिन इतना कहना चाहता हूँ कि जो गांव से कट गया वो पांव से कट गया, जो गांव से कट गया वो पांव से कट गया। पहलवान अपनी दांव से कट गया, मुसाफिर पेड़ों की छांव से कट गया, मल्लाह नदी की नाव से कट गया, मुंडेर कौओं की कांव से कट गया, अच्छा आदमी चुनाव से कट गया। मुझे भी मिला था लड़ने का मौका, पर मेरा वाला टिकट उन्नाव से कट गया, पर मेरा वाला टिकट उन्नाव से। मैंने जब बर्फ से हाथ मिलाया तो मेरी उंगलियां गल गईं, मैंने जब आग से हाथ मिलाया मेरी उंगलियां जल गईं, लेकिन मैंने जब एक नेता से हाथ मिलाया मेरा हाथ ही गायब हो गया। तो हालात ऐसे आ जाते हैं। ऐसे 4-6 पंक्तियां और सुन लीजिए। आपकी भाभी बहुत मीठा एक दिन बोल दी, मुझे डर लगा कोई रोग ना हो जाए। मैंने कहा मोहब्बत का तेरे असर हो न जाए, अब मेरा बेवफा हम सफर हो न जाए, और जरा इतना मीठा न बोला करो तुम मेरी जान, मुझको शुगर हो न जाए। अब मैं मजनू तुम्हारा तू लैला हमारी, कोई दूसरा फिर लबर हो न जाए। अब मेरे दिल पे जल्दी से कब्जा जमा लो, मुझे डर है ये भी कबर हो न जाए।
अब जब मिलना मुझसे तो छुप छुप के मिलना, जमाने को देखो खबर हो न जाए, मुझे इस तरह से न खींचो न तानो की ये जिंदगी भी रबर हो न जाए। दो चार पंक्तियां और सुन लीजिए, बहुत बढ़िया आप सुन रहे हैं। अभी हाँ, अभी तो जब कोरोना आया था तो हम अपने बड़े बड़े बालों को छितरा के घूम रहे थे, तो कोरोना देखा तो डर गया हमको देख के। उसने सोचा बाप रे बाप, ये हमारी तरह एक और कौन घूम रहा है। हमने कहा मैं तुम्हारे मौसी का लड़का हूँ, ससुर पहचान ले। तो चाइना में रहे थे, हम यहाँ रहे। अब यहाँ से भाग जाओ इंडिया छोड़ कर, सारे बहुत मारेंगे, अब तुम्हारा बड़ा भाई है। तब डर गया। अब जब वही रूप लेके घर में आया तो थोड़ा खांसी आ रही थी, औरत सोची कि इसे हो गया क्या, तो उसने दूरी बना लिया। बोला 2 गज दूरी जरूरी है। हमने कहा बताइए, मैं तुम्हारा आदमी, जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहा और तुम माननीय प्रधानमंत्री की बात मान के दूरी बढ़ा रही हो। अब जिंदगी भर हम तुम्हारे साथ रहे, हमारी बात मानो, दूरी किस बात की। बोले नहीं, आपको कोरोना की शिकायत है। तो मैंने कहा स्थिति बहुत नाजुक थी, तो मैंने कहा मेरी चाहत का तुम पे जादू टोना हो जाए, मैं तुमको छू लूं जिस्म तुम्हारा सोना हो जाए, आजा तुम्हें एक बार गले से आज लगा लूं गोरी, फिर इसके बाद भले ही मुझे कोरोना हो जाए। देखिए अभी तो ट्रेन में जा रहे थे और वसीम रामपुरी हमारे साथ थे। वसीम भाई ने कहा टिकट नहीं लिए हैं, ट्रेन आ गई है, चलना भी है, क्या किया जाए। हम कहे वसीम भाई आओ एक साथ बैठा जाए, देखेंगे। बोले टिकट नहीं है। हम कहे आपको बचाएंगे, बहुत सालों से चल रहे हैं, हमारा वैसे भी टिकट नहीं लगता, ऊपर वाले ने टिकट काट दिया है। तो बोले क्या करना है। हमने कहा कुछ करना नहीं, जब टीटी आए तो गैलरी में दोनों लोग खड़े होकर हम ऐसे ऐसे करेंगे, बस आप ऐसे ऐसे करिएगा, देखे कौन टीटी पैसा मांगता है। टीटी आया, बोला टिकट